और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार और अवसर की वजह से। फूल की खुशबू केवल उस दिशा में जाती है जिधर हवा चलती है, लेकिन विचार की खुशबू हर उस दिशा में जाती है जहां जहां व्यक्ति पहुंचता है। तो हनुमान एकदम शांत तस्वीरों में हुआ करते थे, आज खूंखार होते ऐसे तस्वीरें देखते हैं आप उनकी के बच्चे डरे, यानी वो जनता को डराना चाहते हैं। पुरुष यहाँ पर लोकतंत्र बचाने का मुहिम चला रहे हैं और महिलाएं और बाबा के यहाँ हर नाम जप नाम कर रही हो। क्या पता देख लेना घर जाकर, ऐसा भी हो सकता है। जो मोहन भागवत जी कहते थे संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आज जागरूक साथियों की हिम्मत और हौसले और काम का यह परिणाम है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए। उसमें कह रही हूँ ऐसा नहीं सभी के साथ, आपकी पत्नियां हो सकता है उधर हो और पति इधर हो, पत्नियां उधर हो पति इधर हो। वो वहां कह रही है, वो कह रहा होगा वहां से नारा दे रहा होगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पत्नियां ताली बजा रही, वाह बाबा जी बहुत बढ़िया बात है, हाँ बनाएंगे। इधर नारा दे रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, तो इधर से आवाज है बिल्कुल हम लोकतंत्र बचाएंगे। एक ही घर में इतना तनाव बॉर्डर पर नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान के, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर नहीं है इतना तनाव जितना घर में जाके हो जाएगा। अम्बेडकर वाले कहेगा नहीं, ये 33 करोड़ गंदे गंदगी नहीं फैलाएंगे। महिला कहेगी नहीं, तुम्हारे अम्बेडकर मेरे घर में नहीं आएंगे। ये वैचारिक तनाव क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वैचारिक काम को पीछे छोड़ दिया। जयंती मनाना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन हम जब भी उठते हैं, सोते हैं, सम्मान का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन के सुबह से लेकर शाम तक की सुरक्षा में जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जब से हुआ है और उनका संघर्ष जो हुआ है वो हमारे जीवन में सम्मिलित है। हमें जयंतियां मनाकर सो जाना नहीं है, 365 दिन हमें उन विचारों पर काम करना है। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, हमने रास्ते में देखा जब आ रहे थे इधर, तो वो भविष्य देखता है सबका, पर जब खुद का भाई जेल जा रहा था तो कह रहा था संविधान की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं, संविधान के कानून से जो होगा वो उसको सजा मिल जाएगी। यानी कि आपका तो भाग्य वो खुद बताता है और अपने भाई का भाग्य वो संविधान पर छोड़ता है। तो आप खुद तय करिए कि आपने किस पर भरोसा था, वह शक्तिशाली कौन हुआ। जब बाबाओं के ऊपर कार्रवाई आती है तो वो जेलों में बैठ करके प्रवचन नहीं करते, वो धाराओं में देखते हैं कि बचने का तरीका क्या है, वकीलों को पैसा देते हैं कि मुझे बचा। जब चोरी होती है, मंदिरों में चोरी होती है, इनके भाई बेटे पकड़े जाते हैं अपराधों में, तब ये किसी मंदिर में अर्जी नहीं लगाते, ना एप्लीकेशन लिख के मंदिर में या किसी के बागेश्वर चमत्कारी दरबार में रखते, वो एप्लीकेशन लिखकर थाने पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता कार्रवाई मंदिर से नहीं होगी, कार्रवाई थाने से होगी। अरेस्टिंग मंदिर से नहीं होगी, अरेस्टिंग थाने से होगी। गुणगान तो करेंगे अपने बाप का, लेकिन जब न्याय चाहिए तो जाएंगे हमारे बाप के संविधान तहत। क्यों भाई, तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है? बात करेंगे मनुस्मृति में ये था और वो था, सारे वेदों में सारा साइंस भरा पड़ा था। अरे मुंह से बच्चा पैदा होता है तो तुम साइंस कहते हो? कौन सी युक्त धरी हुई मुंह में? भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, भुजा में कौन सी युक्त से भाई? कहीं वो तो ढूंढना हो नहीं सकता। कोई मुंह से पैदा हो गया, कोई भुजा से पैदा हो गया। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर वहीं से पैदा हुआ जो दुनिया में सारे लोग पैदा होते हैं और सबकी नसबंदी करके डालोगी। तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा ना, हमारे किसी महापुरुष ने कहा कि वो किसी ऊपर से पैदा हुए और ऊंचाई पर बैठ गए। आजकल वो अपने नाम के पीछे जो लगा हुआ है टाइटल, उस टाइटल पर घमंड करते हैं। इसीलिए वो आपसे भी पूछते क्या नाम है, आपने नाम बता दिया फिर भी चैन नहीं पड़ेगा तो पूछेंगे सरनेम क्या है, सरनेम सरनेम, क्योंकि बेचैन नहीं है ना तब तक चैन नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होता भारत का कोई भी पूछेगा। वो मैं अभी भारत का ही, नेपाल का भी, मैं भी नेपाल से आई काठमांडू से, वहां जाति व्यवस्था कैसे है, मनुस्मृति से चलता है नेपाल में। आज राजा से उन्होंने आजादी ले ली, लेकिन जाति व्यवस्था बिल्कुल वैसे, छूछाछ बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ है। उसी विषय में वहाँ कार्यक्रम करके आई होगी, तो तब पूछेंगे तुम्हारा सरनेम क्या है। अगर सरनेम पता चल जाएगा तो फिर तय करेंगे कि आपसे कितना व्यवहार करना है, कहाँ तक आपसे बात करनी है, कितने सीक्रेट बताने, कितने इसके पूछने, कितने संबंध रखने, कितना झूठा खाना, कितना नहीं खाना। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अपने नाम के टाइटल पे कमेंट कर
वो कहते हैं हमारे नाम के पीछे टाइटल है, इसलिए हमें घमंड है, वो हमारे बाप से मिला है। अब दूसरी बात यह है कि हम पेट का अगर वही नाम रख दें तो क्या कल को पेट भी घमंड करने लगेगा? इनके सरनेम को हम अपने पेट को नाम देने लगे, अपनी गाय को, भैंस को, बैल को, डॉगी को, बिल्ली को, तो क्या फिर वो भी घमंड करने लगेगा? अरे नाम तो कोई किसी को भी दे सकता है। तुमने जन्म से कोई खास योग्यता पाई हो तो हमें बताइए कि तुम ऊपर हो, तुम पैदा वहीं से हुए, तुम 9 महीना वहीं रहे जहां हम रहकर आए, तुम्हारे रगों में वही खून दौड़ता है तो हमारे है जिस कलर का, तुम्हारे शरीर पर वही चमड़ियां जैसी हमारी है, तो तुम हमसे ऊंचे कैसे हो गए? अगर वो ऊंचा होने का उससे ज्यादा घमंड करते हैं तो उनसे जरूर पूछना कि केवल एक थप्पड़ दिखा दे अपने शरीर के ऊपर जो तुझे जन्म के समय मिला हो और जो हमारे नहीं रहा हो। कुछ उनके पास निशानी नहीं है, केवल एक जहर, एक जाति वाली मानसिकता जन्म से डाली जाती है बच्चे की परवरिश में कि बेटा तुम तो फलाने की बेटा हो और तुम जन्मजात ऊंचे हो गए। करा धरा कुछ नहीं, मैं शराब पीने नाली में पड़ा है, हमारा आगे भले विद्वान हो, उसकी शिक्षा उसको वैल्यू नहीं दिखाई देती। हमारा पढ़ा लिखा भी होना अनपढ़ लगता है और अपने कुत्ते, बिल्ली और गिलहरी बंदर को भी कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा था। हमारा विद्वान भी हुए, ऊपर दिखाई देता है, ज्ञानी दिखाई देता है, और अपने नंगे ढूंढे लोग घूमते सड़कों पर, जिन्होंने कभी स्कूल में जाकर ताका वाला नहीं पढ़ा, उनको कहते हैं कि वो विद्वान है, उनके आगे नमन करते हैं। तो हम कितना भी अच्छा कर लें, उनकी नजरों में कभी अच्छे नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज तक उनकी नजर में पंडित नहीं हुए और उनका अनपढ़ फेल आज तक पंडित ही रहता है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हमारे लोगों को जगाना है, विशेषकर एससी के साथ ओबीसी का जो ये गठबंधन है वो हो रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ कि देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ये सबसे सुंदर काल चल रहा है कि भले सत्ता में हम लोग नहीं है, लेकिन वैचारिक मजबूती हमारी इस समय तेज हो रही है। उनकी लड़की, उनकी एंकर, उनकी टीवी की एंकरानी 1 किलो मेकअप लगाकर बड़ी लाइटिंग और बड़ी सीट पर बड़े अच्छे डेस्क पर बैठकर जब बोलती है, जहर उगलती है, तो उसको देखने वाले केवल 10,000 लोग हैं। लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक लड़की अगर खड़े होकर जय भी बोल देती है तो उसे देखने सुनने वाले 10 लाख लोग हैं। अपने समाज के बहुजन यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करो, उनको सपोर्ट करो, वही आपकी आवाज बनेगी, वही आपके बेटा बेटियां आपके बीच में से निकल कर आपके काम कर रहे हैं। और इन बाकी जितने इडियट बॉक्स घरों में पड़े हुए हैं जो दिन भर आपके दिमाग में डालते मुसलमान ये पाकिस्तानी ये, उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको बंद कर दो कि भाई बस बहुत हो गया। हमारे पास अपने खुद के टीवी चैनल है, खुद के हमारे पास मोबाइल है, हर घर में, हर हाथ में, हम वो देखेंगे, हमें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद एक दिन बंद होते चले जाएंगे। पटना बिहार की धरती को मैं नमन करती हूँ, जहाँ बुद्ध की किसी भी कोने को आप देखें तो यह बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार विश्व में सबसे ज्यादा किया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म के रूप में हमें बुद्धा दिए और आज यहाँ पर सम्मान स्वरूप भी हमें बुद्धा मिले। तो इसके लिए इस धरती को मैं पुनः नमन करूंगी कि ये बुद्ध की वो धरती है जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत को पहचान मिलती है और भारत को सम्मान दिया जाता है। एक बात अभी प्रोफेसर साहब ने कही कि यूपी में 3 जातियों का नाम उन्होंने गिनाया। अब वो यूपी के भी 2 भाग हैं, पश्चिम और पूरब। ओबीसी बहुत ईगो में रहता है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन जब उससे पूछ लो कि हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी जगह कहाँ रहेगी तो वो कहता है कि मैं तो यदुवंशी हूँ, पलटी मार जाता है। फिर उससे कहो कि भाई यदुवंशी की जगह कहाँ रहेगी, कि हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं। तो पूछो कृष्ण ने तो लीला की, लेकिन तुम्हारे लिए क्या किया, तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इस तरह से लोगों को तैयार किया गया और खासकर ओबीसी। हमारे पश्चिम में 3 जातियां हैं, जाट, गुर्जर, यादव। हम तीनों जातियां ऐसी समाज को केकड़े की तरह कुचलते हैं, अपने पंजों में उनको जकड़ करके ताकत दिखाते हैं और कहते हैं कि हम बाहुबली हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है खुद के न्याय की, खुद के अधिकार मांगने की, तो सामने वाले को देख करके कांप जाते हैं, डर जाते हैं। हम ओबीसी क्यों नहीं समझते कि जिसने छीना है पहले उससे ले। मैं ओबीसी को कह रही हूँ
तरीके से हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे हैं। और उसमें हमारा युवा जो है इस कदर भाग रहा है, कभी शंकर कभी हनुमान एकदम शांत तस्वीरों में हुआ करते थे, आज खुखार होते ऐसे तस्वीरें देखते हैं आप उनकी के पर चढ़ रहे, यानी वो जनता को डराना चाहते हैं और वो उन्हीं को अपना आइडल मानते हुए उनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस संविधान ने उन्हें सुरक्षा दी, सम्मान दिया, आज उसको बारीकी से डैमेज किया जा रहा है। उसमें संशोधन की बात लगातार चल रही है और किए भी जा रहे हैं, उसकी समीक्षा की बात चल रही है, लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों ने, संख्या में आज काफी हैं, कई हैं, उनकी चूल्हे हिला के रख दी। जो मोहन भागवत जी कहते थे संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आज जागरूक साथियों की हिम्मत और हौसले और काम का यह परिणाम है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, उसमें गालियां गलत की गई है। ये जागरूकता का परिणाम है। तो यहाँ से यही बात मैं कहना चाहती हूँ, जब एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की आवाज से और जैसे दो चार ही सिर्फ ऐसे हैं जो भी इतने तार्किकपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं, अगर ये 1000 हो गए तो देश में कायापलट हो जाएगा, वैचारिक आंदोलन एक जमीन तक पहुंच जाएगा। हम उनका विरोध करते हैं, हमारे लोगों को भी हम दोष देते हैं। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, घर जाकर देखना, वो गांव-गांव तक जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन हम हॉल में बात करते हैं और हॉल से बाहर निकल करके बेहाल हो जाते हैं, उसी में रम जाते हैं जहां से हम लोग करा। हमारा विचार सिर्फ 4 दीवारों के अंदर दम तोड़कर यही छूट जाता है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार खुशबू से ज्यादा तेज रहता है अगर उसको हम आगे पहुंचाएं तो। फूल की खुशबू केवल उस दिशा में जाती है जिधर हवा चलती है, लेकिन विचार की खुशबू हर उस दिशा में जाती है जहां जहां व्यक्ति पहुंचता है। हमें हमारे विचार को लोगों तक पहुंचाना है, उस विचार को जिस विचार के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी और त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में इस देश के लिए पूरा जीवन लड़ा, स्त्री अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर आज महिलाओं के साथ जितना भी हम बात करें तो उन्हें पूरे साल भर के त्योहार पता होता है, व्रत पता होता है, सारी पूजा पद्धति पता होती है, लेकिन अगर उनसे अधिकारों की बात कर रहे कि आपको अधिकार कहाँ से मिले तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उनको बताया नहीं गया, दोस्त उनका भी नहीं है। हमें नहीं पता था तब हमें भी लगता था कि सब ऊपर से चल रहा है, कोई है शक्तिशाली जिसने हमें सब कुछ दिया है। हमें जो मिला है ये एक दिन में नहीं मिला, इसके पीछे हजारों वर्षों का संघर्ष है महापुरुषों का, और सुधरते सुधरते यहाँ तक हम आज पहुंचे हैं कि आज अपनी बात रख पा रहे हैं। पुरुषों के बीच में महिलाएं खड़ी होकर अपनी बात कह रही है। जो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू मॉडल के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, आज डॉक्टर अम्बेडकर की अनुयायी केवल 2 घंटे के कार्यक्रम में एक कुर्सी पर महिलाओं को जगह नहीं देते, चिपक जाते हैं जैसे यही रहना जिंदगी भर। कैसे अम्बेडकर बात चालू बढ़ेगा? हमें वो जो हमने घमंड डाला है पुरुषवाद का, वो एकदम धोता है, बेकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो महिलाओं के प्रति विचार है वो सटीक है, वो सही है, सत्य है, शाश्वत है, हमें वो अपनाना पड़ेगा। हमारे बच्चों की जननी और पालन पोषण हमारी महिलाएं हैं, अगर उनके विचार में डॉक्टर अम्बेडकर पहुंच गए तो हमें आने वाली पीढ़ी पे काम करना नहीं पड़ेगा, वो हमारे बच्चों को खुद अम्बेडकर, फूले और ज्योतिबा बना देंगे। हम इधर उधर काम ना करके महिलाओं पे काम कर दे तो मुझे लगता है आने वाली कई पीढ़ियों का काम खुद ही मिल जाएगा। आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये जाति घृणा का आंदोलन छोड़ करके हम इससे ऊंचे और बड़े आंदोलन कर सकते हैं, हम सत्ता में भी जा सकते हैं। तो यही बात मैं आज कहने वाली थी। हालांकि मैं यहाँ आज धन्यवाद करूंगी वेद प्रकाश जी का कि पटना आई थी किसी और काम से, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में यहाँ ला करके मुझे बोलने का भी अवसर दिया और थोड़ा सम्मान दिया, इसके लिए पूरे पटना का आभार। हाँ, बागेश्वर बाबा यही है और आप दहाड़ रहे हम सोचते तो ये बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है ऐसे में सब डरे हुए हैं, दहशत का माहौल बना दिया है। तो ऐसे
ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को एक भव्य तरीके से आयोजित करके लोगों तक उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना, ये सराहनीय काम है।